नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अदिति एस्ट्रोविजन में। दोस्तों, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिस विषय में बात करने जा रहा हूँ, बड़े गंभीर विषय और सबका ये प्रश्न भी होता है कि अच्छे लोगों के साथ कई बार बहुत बुरा हो जाता है। जो अच्छे लोग होते हैं, जो भगवान का नाम लेते हैं या जो अच्छे कर्म करते हैं, उनका भी कई बार बहुत नुकसान हो जाता है। कोई पहली बात ये समझ लो, देखो जब नुकसान होगा थोड़ा सा हृदय विचलित होता है। क्यों होता है? कई बार हमने बहुत मेहनत से कोई चीज़ बनाई होती है और जब वो ख़राब हो जाती है या उसमें नुकसान होता है तो हमें वो चुभता है। पर इस सवाल का जवाब भी देना बहुत ज़रूरी बनता है कि अच्छे लोगों के साथ कई बार बुरा हो जाता है या उनका नुकसान क्यों होता है। छोटी सी कथा है। क्या होता है कि एक चोर होता है, वो चोरी करके भाग रहा होता है। पीछे राज्य जो राजा होता है उसके सैनिक लगे होते हैं, तो वो भाग रहा होता है। तो वो भागते भागते देखता है कि एक दलदल में क्या है कि एक गाय जो है वो फंसी हुई है। तो वो उसको निकालता नहीं है, बल्कि उसके ऊपर पैर रख के आगे भाग जाता है और आगे भागता है तो एक पत्थर से टकराने से कहीं गिरता है। तो वहाँ पे गिरता है तो उसके हाथ जिस चीज़ पे लगते हैं वो एक सिंदूक होता है और उसमें उसको अशरफियाँ मिलती हैं सोने की। चलो, ये चीज़ हो गई। अब उस तरफ से एक साधु निकला। साधु ने देखा है वही गाय फंसी हुई है। वो बहुत ज़ोर लगाता है कि उसको कीचड़ में से, वो दलदल में से बाहर निकाले। तो निकालते निकालते उसकी जो लात होती है उस पर चोट लग जाती है और खून निकलना। ये सब नारद मुनि जी देख रहे थे। अब वो नारद मुनि गए भगवान के पास और भगवान नारायण को बोलते हैं, भाई आज तो मेरा विश्वास उठ गया अच्छाई से कि अच्छे लोगों के साथ ये होता है। भगवान नारायण ने कहा, क्या बात हो? तो वो उन्होंने सारी वो कथा सुना दी कि ऐसे ये चोर था, उसने पैर रख के आगे बढ़ गया, उसको अशरफियाँ मिल गई। ये साधु जो गाय की मदद की, उसकी चोट लग गई लात पर और खून निकल रहा है। तो भगवान ने कहा, देखो जो चीज़ तूने कही वो सब कुछ सत्य है, पर इसका दूसरा पहलू समझ। अब वो जो चोर था उसने जो कर्म किए हुए थे वो अच्छे किए हुए थे पिछले जन्म में, तो इस जन्म में उसको खजाना मिलना था। पर वो चोरी के करके वो गाय की हेल्प यानी गाय की मदद ना करने के कारण उसके हाथ केवल सिंदूक लगा जिसमें थोड़ी सी सोने की अशरफियाँ थी। मिलना उसको खजाना था और मिली चंद सोने की अशरफियाँ। और जिस साधु की तू बात कर रहा है तो वो क्या था कि इसने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए थे जिसके कारण इसकी आज मृत्यु का योग था। पर चूंकि ये साधु स्वभाव था, इसने जब तप किया जिससे इसके पुराने कर्म कटे, पर उसका कर्मों का लेखा जोखा था। फिर भी इसने एक और कर्म अच्छा किया, उस गाय जो दलदल में फंसी हुई थी उसको निकाला और उसको निकालने से इसके और कर्म कट गए। जो चोट का निशान इसकी लात पर आया है वो इसका प्रभाव क्या था अच्छे कर्मों का कि आज इसकी मृत्यु होनी थी, पर इसके जप तप और गाय की मदद करने के कारण इसको कुछ वर्ष और मिल गए हैं कि ये अच्छे कर्म कर सके। तो देखो दोस्तों, बात समझने की यही है कि कर्मों का विधान बहुत है। आप ये सोचते हैं जो अच्छे बंदे काम करते हैं उनको हमेशा दुख सहने पड़ते हैं और जो लोग बुरे काम करते हैं उनको अच्छा फल मिल रहा है। भाई हर चीज़ का एंड आता है, अच्छे का भी और बुरे का भी। तो ये मत सोचो कि जिसका अच्छा आज हो रहा है तो चलता ही रहेगा। मान लिया आज जो अच्छे कर्म कर रहे हैं उनको स्ट्रगल करनी पड़ रही है, पर हर चीज़ का फल है। आपने बोया आम का बीज है तो 5 साल बाद आम भी लगेंगे भाई।
कांटे बोए हैं तो एक दिन कांटे चुभेंगे। चक्कर ये है कि हम ये सोच लेते हैं कि भाई हम जो मर्जी करते रहें, कुछ नहीं है। जवानी में हम कई नादानियाँ कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि कोई क्या कर लेगा। भाई हर चीज़ का भुगतान है। जो इंसान इस धरती पर आया है उसको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसमें मैं भी हूँ, आप भी हो। तो अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, मोटी मोटी बात समझिए, कर्म अच्छे करें, किसी को जानबूझ के तंग मत कीजिए। अगर कोई नुकसान हो गया है, आपका नुकसान हो गया अच्छे कर्मों के, तो जब बढ़ा दे। सेवा और सिमरन से बड़ी इस दुनिया में ना कोई उपाय है, ना कुछ हो सकता। सेवा आप कीजिए, किसी दीन दुखी के आंसू साफ कीजिए। अगर नहीं कर सकते तो भाई किसी को कुछ दे दिया करो अपने हाथ से। अगर वो भी नहीं कर सकते तो केवल सिमरन कीजिए। जब आप सिमरन करते हैं, देखो सिमरन से बड़ा इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। सिमरन आप किसी गुरु का करते हो या आप किसी भी भगवान का करते हो, पर सिमरन करें। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा संकट आया है तो 43 दिन लगातार आप सिमरन जरूर करें। सिमरन किसी भी गुरु का, किसी भी भगवान का करें, 43 दिन जरूर करें। आप 20 मिनट से लेकर 2 घंटे तक मिनिमम दें, कम से कम 20 मिनट। दिन में 24 घंटे होते हैं भाई, टीवी और मोबाइल पर हम घंटों लगा देते हैं। तो 20 या 2 घंटे जो भी आपका कंफर्टेबल हो, तो वो आप जाप जरूर करें। इसी के साथ ही दोस्तों अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दो। कर भला सो हो भला, अंत भले का भला। ओम नमः